जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं भाई सभी लोग और कैसी चली आप लोग की तैयारी। देखिए, कुछ दिक्कत की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि आप लोग को कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहें ताकि आप लोग का भी कोई हानि ना हो एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैप्टर है वो है हमारा आर्टिकल का। किसका? आर्टिकल का। आर्टिकल कितने होते हैं? तीन ही होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? दो होता है। इनडेफिनिट में ए और एन आते हैं। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल पता है ना आप लोग को क्या होता है? दो ही आर्टिकल होते हैं, एक तो डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। तो जो इनडेफिनिट होते हैं उसमें ए और एन आते हैं। ठीक है, और जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं उसमें बस एक केवल द आता है। ठीक है ना, तो ये बस तीन पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल बहुत ही शानदार कोट है जो आपको अंदर से ऊर्जावान बनाएगा, आपको मोटिवेट करेगा। ठीक, इश्क में तो दुनिया डूब रही है, आप सफलता के लिए मेहनत करने में डूब जाओ। ठीक है, जो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं आजकल वो तो पूरी दुनिया कर रही है, आप मेहनत के नशे में डूब जाओ, आपके दुश्मन भी आपके आशिक हो जाएंगे। क्या बात है। ठीक है, तो जो आपके दुश्मन हैं वो भी आपके आशिक हो जाएंगे भैया, अगर आप मेहनत के नशे में डूब जाएंगे तो। इश्क को छोड़िए और मेहनत कीजिए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दिक्कत होने के कारण ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड हो रही है, लेकिन इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी लाइव होगी। ठीक है, अब देखिए पहला जो इसमें आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जानिए आर्टिकल का यूज कहां पर होता है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसके लिए आता है? आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए होता है, ना ही प्रोनाउन, ना ही मतलब एडवर्ब, ना ही वर्ब, ना ही एडजेक्टिव, किसी के लिए नहीं आ सकता। आएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन के लिए आएगा। ठीक है, अगर कोई भी है तो जैसे कि नाउन क्या होता है? काऊ होती है, बॉय होता है, और क्या हो सकता है? गंगा हो सकती है। तो यही सब तो नाउन होते हैं ना, तो इन्हीं के पहले ए एन और द आ सकते हैं, इनके अलावा किसी के भी पहले नहीं आएंगे। नाउन को छोड़कर अगर कोई वर्ड आ रहा है, कोई वर्ब, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी एडवर्ब, कोई भी एडजेक्टिव, तो भैया वहां पे वर्जित है उसका प्रयोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं आता है। ठीक है ना, बस इस बात को जहन में बैठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सी इज गैप गर्ल, यानी कि बीच में गैप है, क्या आएगा? अब मैंने बताया था कि जो आर्टिकल का यूज होता है हमेशा नाउन के लिए होता है, और यहाँ पर आगे क्या है? गर्ल है। गर्ल क्या है? लड़की। एक नाउन है, कैसी नाउन है? जातिवाचक, यानी कि आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा पहले क्या आएगा? मैंने बताया था गर्ल। डेफिनेट आर्टिकल देखिए द, देखिए ए और एन का प्रयोग कहां पर? देखिए जब भी वाक्य में किसी चीज को डिफाइन कर दिया जाए तो वहां पे आपका हो जाएगा द, लेकिन उसके अलावा और कोई भी मतलब आ रहा है इंसिडेंट, तो वहां पे आपका ए और एन में से यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लोग नॉर्मली यूज करेंगे? सी इज ए गर्ल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी इज ए आ जाएगा, ए, सी इज ए गर्ल। ठीक है, तो वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर वहीं पे अगर हमें ये दे दिया होता सी इज ए ऑनेस्ट गर्ल, तब आप लोग क्या करते हैं? अगर ऐसे दे दिया होता सी, यहां पर लिख भी सकते हैं, यहां पर क्या भरा जाएगा? सी इज के बाद क्या भरा जाएगा? देखिए मैंने बताया था कि जो आपका आर्टिकल प्रयोग होता है वो नाउन के लिए होता है। यहां पे नाउन क्या है? गर्ल है। गर्ल से पहले क्या है? ऑनेस्ट है। यानी कि नाउन से पहले जो वाक्य आएगा तो नाउन के लिए ही, लेकिन नाउन से पहले जो वाक्य है उसके उच्चारण के अनुसार ही यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आप लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गर्ल से पहले क्या है? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट कैसा है उच्चारण में? आप लोग कैसे हिंदी में लिखेंगे? ऑनेस्ट, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। ऑनेस्ट को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। अब ये क्या है? एक मतलब क्या स्वर है, तो स्वर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो अब समझे ना ऑनेस्ट। अब ये कई लोग कहेंगे कि ऑनेस्ट में पहला अक्षर तो आपका ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ए आना चाहिए। नहीं, ए नहीं, आप हिंदी उच्चारण देखिए। हिंदी उच्चारण में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है? तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट का उच्चारण जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा जो एक स्वर है, तो स्वर के अकॉर्डिंग आपका आएगा एन। ठीक है,
आएगा नाउन के लिए, ये गर्ल के लिए आया है एन, लेकिन गर्ल से पहले जो भी इंसिडेंट होगा उसके उच्चारण के अनुसार ही वहां पे आर्टिकल सेट होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आ गया ना, वही वही चीज आ गया, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल 2023 का है। बताइए क्या भरा जाएगा इसमें, इसमें क्या भरा जाएगा। अब मैंने बताया था कि नाउन के लिए आएगा, तो यहाँ पर नाउन है, ठीक है, मिल गया नाउन। नाउन से पहले क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट को आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शुरू में ई लिखेंगे, उसके बाद ही तो इंटेलिजेंट लिखेंगे ना। तो यहाँ पे ई क्या है, एक स्वर है, और स्वर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी कुछ सोचना समझना नहीं है, बस यही जान लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल हमेशा हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार ही लगता है। ठीक है, कभी भी आप लोग कॉन्सोनेंट और वावेल के चक्कर में मत पड़िएगा, हमेशा उसका उच्चारण करिए। आप लोग को मैंने बताया था कि ये दो चीज होता है, जैसे कि एक ये वाला होता है, मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था, एक ईयर ये होता है और एक ईयर कहते हैं आप लोग। ये भैया ईयर नहीं होता है, इसको यर कहते हैं, यर, और इसको ईयर कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको ईयर कहते हैं, ये वाला ईयर साल वाला, तो ये वाला यर होता है, यर, ईयर नहीं होता, यर होता है। इसीलिए इसके साथ ए का प्रयोग, इसीलिए इसके साथ ए का प्रयोग होता है और इसके साथ एन का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि उच्चारण देखिए ना, ई आ रहा है, य क्या होता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, तो इसके साथ हम क्यों आर्टिकल एन का प्रयोग करें। एन का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे आपका उच्चारण जो हो रहा है वो स्वर हो रहा है। ठीक है, उच्चारण अगर स्वर हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्वर हो रहा है तब एन लगाइए, अगर उच्चारण स्वर नहीं है तो ए लगाइए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आर्टिकल हमेशा हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार ही लगता है, कभी भी इंग्लिश में मत पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, मिस्टर रमेश इज गैप दिया है, एमएलए है लिखा है। ठीक है, तो देखिए आप एमएलए को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखिए थोड़ा एमएलए को, तो लिखेंगे एम एल ए, ऐसे ही तो लिखेंगे ना एमएलए को, एमएलए जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे उच्चारण करना है तो शुरू में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, एन के साथ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आपका एन भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है, उसका जो उच्चारण हो रहा है वो आपका स्वर में नहीं हो, हाँ स्वर में हो रहा है। ठीक है, तो यही इसमें बताना था। चलिए चौथे क्वेश्चन पे, मोहन लॉज मतलब एफआईआर इन द पुलिस स्टेशन, मोहन ने पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च किया, यानी कि एक एफआईआर लिखवाया। अब बताइए, बताइए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि जो आर्टिकल आता है हमेशा नाउन के लिए आता है। एफआईआर क्या है, एक नाउन है, और एफआईआर को आप लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एफ आई आर, ऐसे ही तो लिखेंगे ना हिंदी में। एफआईआर को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं, एन, एन लगेगा ना, तो एन ही हो जाएगा वहां का राइट आंसर। ठीक है, तो एन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एन लगेगा, दो नहीं लगेगा, दो तो वहां पे होता है जो यूनिवर्स की बात कर दे, यहाँ पर ब्रह्मांड में एक ही बात कर दे, या फिर किसी चीज को किसी से कनेक्ट कर दे, द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, द स्टूडेंट बीच में ऑफ आ जाए तो अब वहां पे द होता है। ठीक है, आगे आ रहा है उसका भी क्वेश्चन। चलिए पांचवें का बताइए, सिकंदर वाज यूरोपियन पर्सन, सिकंदर वाज, ए होगा एन होगा कि द होगा, यहाँ पे बीच में बताइए क्या लगेगा। देखिए मैं बताता हूं, यहाँ पे लिखा है यूरोपियन, देखिए इसमें आप लोग फंसिएगा मत, यहाँ पे शुरू में तो स्वर दे दिया है, अब ई के अकॉर्डिंग कई लोग एन लगा देंगे। भैया आप यूरोपियन हिंदी में लिखिए ना, कैसे लिखा जाएगा, यूरोपियन ऐसे ही लिखेंगे, यूरोपियन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये यो क्या है, स्वर है, यो स्वर है, नहीं नहीं भैया स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। एन हम तब लगाते जब ये यूरोपियन होता है, जब स्वर होता है शुरू में,
लेकिन जब आप हिंदी लिख रहे हैं तो य आ रहा है, य क्या होता है, एक व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ए लगाएंगे, न कि एन। एन तभी लगाएंगे जब शुरू में स्वर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए छठवें का। अब ईयर वाला मैंने पीछे बताया है, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग क्या होगा। अब बताइए, ईयर हैज पास्ट व्हेन आई सा हिम, यानी कि एक साल गुजर गए। अब एक साल के लिए ए आएगा या फिर एन आएगा, आप लोग बताइए। एक साल गुजर गए जब मैंने उसे देखा था, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो बताइए क्या लगाए, दो लगाए, एन लगाए या फिर ए लगाए, क्या हो जाएगा। तो भैया मैंने बताया था कि ईयर को आप लोग कैसे लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे भैया, ये ईयर होता है, ईयर होता है, ईयर, ईयर नहीं होता है, ईयर होता है। आज जान लीजिए, पहले आप लोग ईयर ईयर हैप्पी न्यू ईयर ईयर कहते, नहीं, हैप्पी न्यू ईयर होता है, ईयर, ईयर ये सही होता है, ठीक है। तो ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें पर। मिस्टर अग्रवाल पोस्टेड ऑन एसपी पोस्ट। अब यहाँ पे बताइए तीनों आर्टिकल में से क्या आ जाएगा। जो दो डेफिनिट एक ही होता है, द होता है, और इनडेफिनिट में ए और एन दो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, अब देखिए मैंने आपको बताया था बी ए एम ए एस पी। अब देखिए आप एस पी को लिखिए हिंदी में, कैसे लिखेंगे, एस पी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, कई जगह पूछता है आगे के एग्जाम में, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ठीक है, तो एसपी आपने ऐसे लिख दिया हिंदी में। अब एसपी लिखे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और स्वर आ जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि भैया स्वर आ रहा है। जब मैंने एसपी को लिखा तो बीच में स्वर आ रहा है। तो मिस्टर अग्रवाल पोस्टेड ऑन एनएसपी पोस्ट, मिस्टर अग्रवाल जो थे वो एनएसपी पोस्ट पर पोस्टेड हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल। अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा। देखिए एक नियम आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाक दे, तुरंत इसको भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा किस आर्टिकल का प्रयोग आप लोग करेंगे, द आर्टिकल का। भैया यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा है, सी इज द मोस्ट, यहाँ पर द पहले लिखिए आप लोग, ठीक है। कलर थोड़ा हम लोग अलग करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, इस द को मिटा देते हैं और पीले कलर में लिखते हैं। सी इज द अगर लिखे द मोस्ट, मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं। मोस्ट क्या होता है, मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, और सुपरलेटिव जब आएगा तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, वो स्कूल में सबसे सुंदर लड़की है। क्यों, क्योंकि भैया मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव के लिए केवल एक ही आर्टिकल आता है, और वो होता है, क्या होता है, वो होता है द, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसको लिख लीजिए आप लोग। कहीं पर भी सुपरलेटिव आ जाए, परफेक्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए, तो यहां पे हमेशा किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे आप लोग, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में, मैं फिर बोला हूं, सुपरलेटिव डिग्री में किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। मोर ऐसे आ जाएगा ना, जैसे कि लिटिल, मोर, मोस्ट ऐसे आ जाएगा, तो मोस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग द लगेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ये वाला फैक्ट। अब बताइए, हर फादर इज, उसके पिता एसडीओ है, ठीक है, एसडीओ है। अब फिर से वही बात आ गई, एसडीओ को आप हिंदी में लिखिए, एस डी ओ लिख दिया हिंदी में। एस क्या है, शुरू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए क्या होता है, एक वॉवेल होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, सीधी सी बात है, एन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि एसडीओ को जब मैंने हिंदी में लिखा तो शुरू में हमने ए पाया, ए एक स्वर होता है, स्वर के लिए हम एन लगाते हैं, ठीक है। चलिए 10वें पर बढ़ते हैं।
होम इज स्वीटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, मैंने अभी बताया सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री में। यहां पे क्या आ रहा है, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट क्या है भैया, एक सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हो जाएगा, ठीक है। द आर्टिकल का आप लोग यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री द पर मारिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद कहीं पर भी नहीं पढ़ लेंगे हम लोग। ब्राह्मण्स ऑफ कश्मीर आर रिच, जो कश्मीर के जो ब्राह्मण हैं वो बहुत धनी है। कहने का मतलब ये है, ऐसा है नहीं, आप लोग बताएंगे। देखिए, एक चीज को, एक नाउन को अगर किसी अन्य नाउन से रिलेट किया जा रहा है, ब्राह्मण का रिलेशन किससे कर रहा है, कश्मीर से कर रहा है, बीच में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो जब भी किसी वर्ब, किसी मतलब किसी भी नाउन को किसी अन्य इंसिडेंट से जोड़ने की कोशिश की जाए, तो वहां पे किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, वहां पर भी दो आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो द ब्राह्मण ऑफ कश्मीर से, यानी कि जब भी बीच में ऑफ आ जाए, दो नाउन्स के बीच में जब भी ऑफ आ जाए, तो वहां पे शुरू में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण एक आर्टिकल है, मतलब सॉरी नाउन है, यहाँ पे कश्मीर भी एक नाउन है, ठीक है। तो जब दो चीजों के बीच में ऑफ आ जाए तो वहां पर भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिफिनेट कर रहा है इसने इसको, कहाँ के ब्राह्मण, भैया कश्मीर के ब्राह्मण। तो इसलिए यहाँ पे जब भी किसी चीज को डेफिनेट किया जाता है तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। फॉक्स इज कनिंग एनिमल, फॉक्स इज कनिंग एनिमल, बताइए इसमें क्या होता है। फॉक्स क्या है, एक चतुर जानवर है। बताइए इसमें, देखिए यहाँ पे कनिंग, अब एनिमल क्या है, जानवर क्या है, एक नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। नाउन से पहले क्या है, कनिंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो कनिंग को आप लोग कैसे लिखेंगे हिंदी में, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। कनिंग को क्या होता है, एक व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने भैया जब हिंदी में जब उसका उच्चारण किया तो क आ रहा है शुरू में। क एक व्यंजन होता है, स्वर तो होता नहीं है, स्वर तो वही 11 ना होते हैं, लेकिन ये तो व्यंजन होता है। तो व्यंजन के लिए हम केवल एक ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का, ठीक है। चलिए 13वें पे बढ़ते हैं। सी बॉट इंक पॉट, अब इंक पॉट को हिंदी में थोड़ा लिखिएगा आप लोग। इंक पॉट को हिंदी में लिखिए, क्या लिखेंगे, अंक पॉट तो नहीं लिखेंगे, इंक पॉट ही लिखेंगे। और ई क्या होता है, एक स्वर होता है, स्वर के लिए हम बस एक ही आर्टिकल आज तक जानते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एन का प्रयोग करके हम लोग चले जाएंगे। चलिए 14वें का बताइए। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहां उगता है, ईस्ट में उगता है। देखिए यूनिवर्सल चीजों के लिए जो इस दुनिया में एक ही है, उसके लिए हमेशा किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, दो आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहां पे लिख भी सकते हैं आप लोग, यूनिवर्सल थिंग्स के लिए हमेशा दो जो आर्टिकल होता है हमेशा होगा, सॉरी यहां पे देखिएगा, दो आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या हो जाएगा इसमें, द मून हो जाएगा, ठीक है, द अर्थ हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, द जुपिटर हो जाएगा। जो इस दुनिया में एक अकेली है, ठीक है, जो इस दुनिया में अकेली है, चाहे एक ही हो, जैसे चंद्रमा पूरा दुनिया में एक ही ना है, और अर्थ भी एक ही है, जुपिटर भी एक ही, जो कोई भी चीज जो दुनिया में अकेली हो, दिल्ली हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो इनके नाम से पहले आप लोग नहीं, मतलब इंडिया दिल्ली को मतलब कहेगा, तो क्या हो जाएगा, द मून हो जाएगा, द अर्थ हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। इनसे पहले क्या हो जाएगा, जो भी दुनिया में अकेली हो, जो सत्य हो, यूनिवर्सल हो, तो उनसे पहले हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
कश्मीर इज यूएसए ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कि दो चीजों के बीच में जब ऑफ आ जाए तो किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दो नाउन्स के बीच में जब भी ऑफ जो प्रीपोजिशन अगर यूज हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे। इन दोनों के बीच में अगर ऑफ का प्रयोग हो तो भैया मैंने बताया था वहां पे डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। ठीक है, चलिए 16वें पे बढ़ते हैं। क्रिकेट इज द मोस्ट, देखिए यहाँ पे द का प्रयोग के जो हुआ है, मोस्ट, मोस्ट से पहले द आया है, बिल्कुल सही है। द मोस्ट फेमस प्ले इन द वर्ल्ड, जो क्रिकेट है वो बहुत ही प्रसिद्ध खेल है पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए बताइए अब इसका। क्रिकेट इज द मोस्ट प्ले इन द वर्ल्ड। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ये चीज नोट कर लीजिए, किसी भी खेल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। द हॉकी, द फुटबॉल, द क्रिकेट नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहां पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा भैया। ठीक है, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कोई भी खेल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कोई भी हो गया, कबड्डी, कोई भी हो गया, उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, द हॉकी मत कहीं कर दीजिएगा, द क्रिकेट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज यानी कि कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट करते रहिएगा नोटबुक पेन लेकर के। इंडियाज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज हिंदी। इंडिया की जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है यानी कि जो भाषा है वो हिंदी है। अब बताइए इसमें से एन लगाएं या फिर ए लगाएं या फिर द लगाएं। एन लगाएं, एन लगाएं या फिर द लगाएं, कुछ सोचने का टाइम दे रहे हैं आपको, लेकिन वो भी नहीं देंगे। चलिए आप क्यों? क्योंकि नोट कीजिए, किसी भी भाषा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, जहन में बैठा लीजिए, किसी भी भाषा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा के इसको नोट कीजिए। किसी भी भाषा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है भैया। तो यहाँ पर द हिंदी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भाषा से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर। द हिंदू जो होता है ना, द हिंदू, वो तो न्यूज़पेपर होता है। ये क्या है? एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये तो न्यूज़पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तो दो सही रहता है। लेकिन कि कोई भी भाषा हो गया, उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 20वें पर। द पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, ये कहना चाह रहा है। चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अर्थ का फोटो भी बन गया है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? अर्थ ही है, अर्थ। अच्छा, दो भरना है, देखिएगा दो भरना है इसमें, यहाँ पे दो भरना है। अब बताइए, मैंने ये तो आप लोग भर लेंगे क्योंकि लार्जेस्ट क्या है? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए एक ही आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है भैया? दो आता है। यहाँ पर तो हमने भर लिया। लेकिन यहाँ पे ये वाला फैक्ट नोट कीजिए आप लोग, देखिए क्या लिखा है। नदियों और महासागरों से पहले ड आर्टिकल का प्रयोग होगा भैया, होगा, जरूर होगा। नदी हो कोई, द गंगा, द यमुना, द राप्ती, द ताप्ती, कोई भी हो, द हिंद महासागर, द अरब सागर, द बे ऑफ बंगाल, ये कोई भी हो, उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा रूल है। ठीक है ना, तो कोई भी हो, नदी, महासागर, उससे पहले हम एक ही आर्टिकल लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो लगा, यहाँ पर भी दो आ गया, यहाँ पर भी दो, दोनों में दो होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कोई भी नदी हो, कोई भी महासागर हो, कोई भी पर्वत हो, नदी, महासागर, पर्वत, सबके आगे दो लगा दीजिए। ठीक है, दो आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। आई सा अगली बॉय, यहाँ पे बीच में क्या आएगा? अगली बॉय। मैंने बताया था जो आर्टिकल आता है नाउन के लिए आता है, यहाँ पर नाउन है, बॉय है, बॉय से पहले क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उच्चारण करके देख लीजिए क्या आ रहा है। अगली कैसे लिखेंगे? अगली ऐसे ही तो लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे? अगली ऐसे लिखेंगे। अगली में अ क्या है? एक स्वर है, स्वर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एन। चलिए 22 नंबर।
चला जाए इस पे। देयर आर फिश इन द बॉटल, देयर आर फिश इन द बॉटल, देयर आर फिश इन द बॉटल। इसमें इसका जो बहुत ही जो डीप पढ़ा होगा इंग्लिश वही बता पाएगा इसको, ठीक है। गड़बड़ होंगे आप लोग। हाँ बताइए क्या होगा। देखिए फिश का जो प्लूरल होता है वो फिशी होता है, यहां पर लिख लीजिए आप लोग। फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है, फिश। फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है। क्यों यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया जो आर्टिकल का यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। यहाँ पे फिश क्या है, ये तो प्लूरल नाउन है, कहेंगे कैसे? यहाँ पे यस यस तो लगा नहीं है, तो देख लीजिए फिश का प्लूरल क्या होता है। फिश का प्लूरल हमेशा फिश ही होता है भैया, कोई भी इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने कैसे पता किया कि फिश प्लूरल है? यहाँ पर आर भी तो देखिए, आर किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है? नहीं नहीं, प्लूरल के लिए आता है आर। तो यहाँ पे फिश किसके लिए, आर किसके है? फिश के लिए। फिश क्या है? प्लूरल है। इन द बॉटल यानी कि जो मछलियां बोतल में है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियां बोतल में है, तो आर प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एक आर्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो आर्टिकल आता है सिंगुलर नाउन के लिए आता है, और यहाँ पर फिश क्या है? प्लूरल है। कैसे पता किया? यहाँ पर आर का प्रयोग हो गया है, और आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए होता है, और फिश का प्लूरल क्या होता है? हमेशा फिश ही होता है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर देखिए, फिश इन प्लूरल फॉर्म फिश, यानी कि जो फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है, ठीक है। मछली का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है। जैसे हिरण का, डियर का प्लूरल डियर होता है, शिप का प्लूरल शिप ही होता है, तो उसी तरह फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। उत्तराखंड इज द लैंड, अच्छा लैंड होगा, लैंड देखिएगा यहां पर, इसको बस एन कर लीजिए। उत्तराखंड इज द लैंड ऑफ हेवन, स्वर्ग की भूमि है उत्तराखंड। बताइए इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा? देखिए मैं बताता हूं इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लिख लीजिए आप लोग, प्रदेशों के नाम से पहले, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रदेशों के नाम से पहले नो आर्टिकल होगा, ठीक है। तो प्रदेशों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल होगा? कोई भी आर्टिकल नहीं होता। यहाँ पे कट कट कट, क्यों? क्योंकि प्रदेश है ना, और प्रदेश से पहले कोई भी नहीं। कहीं आपने देखा है द उत्तर प्रदेश, द कर्नाटक? नहीं, हमेशा प्रदेश के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। कहीं दे दे तो उसको काट दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। चलिए बताइए। देखिए क्या होता है, कहीं भी आप लोग रिच देखिए, पुअर देखिए, उसके पहले द लगा दीजिए, द रिच होता है, और यहाँ पर द पुअर होता है। ये अकेले नहीं आते हैं, हमेशा अपने साथ द और द की फैमिली लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द रिच हो जाएगा, और यहाँ पे कहाँ हो गया पुअर? यहाँ पे द पुअर कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में द, यानी कि यहाँ पर भी दो, वहां पर भी दो। क्यों? क्योंकि द रिच होता है, द पुअर होता है, ठीक है। कहीं भी रिच पुअर अकेले नहीं आते भैया, हमेशा द रिच होता है, द पुअर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। रामायण इज द ओल्डेस्ट बुक इन हिंदू धर्मा। रामायण हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, बताइए इसमें क्या होगा? धार्मिक पुस्तकों से पहले द का प्रयोग होता है। द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, द महाभारत, यानी कि इससे पहले कोई भी आर्टिकल हो गया, कोई भी बुक हो गया, धार्मिक ग्रंथों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द गीता होगा, द कुरान होगा, द महाभारत होगा, द बाइबल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो द रामायण, तो द रामायण इज द होलीएस्ट बुक इन द हिंदू धर्म, ठीक है। तो रामायण हिंदू धर्म की कौन सी पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज हो जाएगा, द आर्टिकल का यूज होगा ही होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, धार्मिक ग्रंथों से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब देखिए, ये जो क्लास है आपकी रिकॉर्डिंग हुई थी, क्यों, क्योंकि स्टूडियो में कुछ दिक्कत हो गया, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिला है। इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा। इसको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए, आपके कोई भी ग्रुप हो तो ग्रुप में शेयर कीजिए, कोई भी फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। इसको आप ही अपने तक मत रखिए, इसको सीमित मत कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस क्लास से जुड़ते रहिए। आगे की क्लासेस के बारे में मैंने बताया कि वो लाइव ही होंगी, क्यों, क्योंकि जो दिक्कत थी वो लगभग सही हो चुकी है। अब जो होगी वो लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।